नमस्कार दोस्तों। इस समय हमारे संसद में जिस ढंग का कोहराम मचा है उस पर क्या टिप्पणी आप कर सकते हैं। देश में मणिपुर की जो हालत है वो सबके सामने है। इस समय देश का पहला दायित्व क्या है। अगर आग लगी हो तो पहले पानी डाला जाता है, न कि आग में पेट्रोल डाला जाता है। पॉलिटिकल स्कोर करना है। विपक्ष सरकार पर हमला करे, सरकार को घेरे, सरकार को दोषी ठहराए, लेकिन वो भी तभी होगा ना जब संसद चलेगी। संसद में चर्चा करने के लिए अगर सरकार तैयार है तो विपक्ष को क्या समस्या है संसद में चर्चा करने से। ये बात समझ से परे है कि विपक्ष पहले कहता था कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, जब सरकार तैयार हो गई तो विपक्ष कह रहा है केवल प्रधानमंत्री बयान दे। पहले चर्चा कर लीजिए। प्रधानमंत्री का बयान नहीं होता है, वो आप प्रधानमंत्री से जवाब मांगिए, नहीं देते हैं, गृह मंत्री अगर जवाब देते हैं तो आप बहिष्कार कर सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं उसमें, लेकिन चर्चा तो होने दीजिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत के सभी राजनीतिक दलों का पहला दायित्व इस समय यह है कि संसद में एक स्वर में पहले पहले शांति की अपील मणिपुर में हो, एक प्रस्ताव पारित हो। साथ ही साथ इसको दुनिया भर में केवल ईसाइयों पर अटैक के रूप में जो जो चित्रित किया गया है ब्रिटेन में, यूरोपियन पार्लियामेंट में, उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित हो। क्योंकि ईसाइयों पर हमले हुए हैं, चर्च टूटे हैं, ये अगर दुनिया के देश कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि भारत का हिंदू समाज सभी दूसरे समुदायों के खिलाफ हिंसा करता है। यहाँ अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक हिंदू हमले करते हैं। पहले यही स्थिति इस्लाम को, मुसलमानों को लेकर भारत में बनाई गई और इतना दुष्प्रचार हुआ पूरी दुनिया में कि हिंदुओं पर अटैक होने लगे। हिंदुओं पर ब्रिटेन में अटैक हुए, हिंदुओं पर अमेरिका में अटैक होने लगे, हिंदुओं पर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, बेल्जियम में, कितने जगह हिंदुओं पर अटैक हुए। और ऐसी ऐसी रिपोर्टें आई जिसमें बताया गया कि हिंदुओं के खिलाफ किस ढंग से सोशल मीडिया पर, मीडिया में उनसे नफरत वाले पोस्ट किए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध उत्तेजना पैदा करने वाले झूठे पोस्ट किए जा रहे हैं। और चारों तरफ ट्विटर से लेकर और बाकी सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ अभियान चला और उसके कारण जो न जानने वाले थे उनमें भी गलतफहमी पैदा हुई कि हिंदू एक सांप्रदायिक सोच वाले हैं, फासिस्ट वाले हैं, ये दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं, दूसरे पर हमले करते हैं। और इसके रिएक्शन में हमले हुए कुछ तो प्लान्ड वे में हुए, कुछ लोगों ने जानबूझकर, पाकिस्तानियों ने और दुनिया भर में स्वयं को लिबरल मानने वाले, सेकुलर मानने वाले, ब्रिटेन में अमेरिका के राजनीतिज्ञों ने, वहाँ के एक्टिविस्टों ने, एकेडमिशियन ने, थिंक टैंक ने सब जानबूझ के ये स्थिति पैदा की। जॉर्जिया की जो विधानसभा, जॉर्जिया की जो असेंबली है, उसने बाजाबता इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया और बताया कि हिंदुओं के खिलाफ किस ढंग से नफरत भरा माहौल बनाने की कोशिश हुई है। अगर यह स्थापित हो गया कि मणिपुर में भी हिंदुओं ने ही केवल कुकी ईसाइयों पर हमले किए हैं, केवल कुकी ईसाई मारे गए हैं, केवल चर्च तोड़े गए हैं, जिस ढंग से इसको पेंट किया गया है, जिस ढंग से ब्रिटेन में पेंट किया गया है, यूरोपियन यूनियन में पेंट किया गया है, पश्चिमी देशों के अखबार पेंट कर रहे हैं, तो ये केवल नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, ये केवल ये हिंदुओं को और भारत को कटघरे में खड़ा करना है। सच तो यही है ना कि अटैक तो कुकियों की ओर से आरंभ हुए थे। पहले कुकी और पुलिस लड़ रहे थे, फिर बाद में कुकी और मैतेई संघर्ष हुआ, और फिर जब दंगे होते हैं तो फिर दोनों तरफ से हुआ। शुरू में मैतेई मारे गए काफ़ी संख्या में, क्योंकि मैतेई का कोई आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई हथियार बंद ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये कभी सशस्त्र आंदोलन मैतेई समुदाय के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर, स्वायत्ता के नाम पर मैतेई समुदाय ने कभी हथियार उठाकर संघर्ष उस रूप में नहीं किया। अब ये अलग बात है कि कोई माओवादी रहा हो, उसमें मैतेई चले गए हों, वो दूसरी बात होती है। लेकिन कुकियों का तो बजाबता अनेक दर्जन भर हथियार बंद संगठन रहे हैं जो भारत से अलग होने की मांग करते रहे हैं, जिनके साथ समझौते करने पड़े, समझौते के बाद वो नहीं मान रहे, वो सारे कुकी ईसाई हैं। लेकिन इसको मैं ईसाई और हिंदुओं का संघर्ष नहीं मानता हूं। अगर ईसाइयों का संघर्ष होता तो नगा भी इसमें शामिल होते, नगा इसमें शामिल नहीं है। लेकिन दुनिया जब पेंट कर रही है तो भारत के नेताओं का दायित्व बनता है कि पार्लियामेंट से एक स्वर में यह बताया जाए कि यह हिंदुओं द्वारा ईसाइयों पर हमला नहीं था,
वहाँ कतिपय कारणों से दोनों समुदायों में गलतफहमी पैदा हुई। अब गलतफहमी के कारण दोनों समुदाय लड़े हैं, क्योंकि दंगे का अनुभव पश्चिम देशों को भी है। अमेरिका को दंगे का अनुभव है, ब्रिटेन को अनुभव है। कौन सा देश है जिसने दंगे नहीं झेले हैं? तो उस दृष्टि से तभी हो सकता है जब भारत के नेता संसद में एक स्वर में आवाज उठाएं। उसके बाद आपको सरकार को घेरना है, घेरें, लेकिन इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना चाहिए था। लेकिन हमारे देश की राजनीति ये कहती है कि 2024 का अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो जो कुछ भी हो रहा है वो मोदी के विरुद्ध जा रहा है, यानी मोदी की सरकार के विरुद्ध जा रहा है कि इनकी सरकार में अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, अल्पसंख्यक कुचले जाते हैं, इनकी सरकार में चर्च तोड़े जाते हैं, इनकी सरकार में मस्जिदों पर हमले होते हैं। तो ये मोदी सरकार की बदनामी है। ये भूल रहे हैं कि ये भारत की तो है, ये हिंदुओं की बदनामी है। हिंदुओं को सांप्रदायिक, हिंदुओं को फासिस्ट, हिंदुओं को हिंसक धर्म और जाति के रूप में दुनिया में पेंट किया जाएगा तो दुनिया भर के हिंदुओं को इसके लेकर कठिनाइयां पैदा होगी। इसलिए पहले ये पहलू को समझ के इस पहलू को दूर करने के लिए काम करना आवश्यक है। मेरी अपील है हमारे देश के नेताओं से कि आप नरेंद्र मोदी सरकार से आपका विरोध है, निश्चित विरोध रखिए। आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विरोध है, दूसरी हिंदू संगठनों से विरोध है, विरोध करिए। लेकिन हमारे इस हिंदू जाति को हिंसक करार देना, हिंदू जाति मैतेई हिंदू ही है ना, हिंदू जाति चर्च पर अटैक करती है, ये जो छवि बनाई गई है इसके विरुद्ध जरूर खड़ा होइए, इसके विरुद्ध जरूर आवाज उठाइए, ताकि दुनिया भर में ये आवाज जाए कि नहीं, भारत के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि भारत इस समय एक शक्तिशाली राष्ट्र है, हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी आबादी है। सभी देशों को इस समय भारत का साथ चाहिए। तो भारत से अगर नेता एक स्वर में बोलेंगे तो जो कुछ भी इस समय पेंट किया जा रहा है वही स्वर उन देशों का, पश्चिमी देशों का निश्चित रूप से बदलेगा। लेकिन क्या यह संभव है कि भारत के नेता एकजुट होकर इस बात को समझें कि इस समय हमारी राजनीति की दृष्टि से नरेंद्र मोदी की आलोचना हम कर रहे हैं, हमको लगता है कि सरकार की निंदा हो रही है, विदेशों में जो सरकार की अच्छी छवि बनी है, जो प्रधानमंत्री की छवि बनी है, वो उस पर इससे धक्का लगेगा। लेकिन साथ साथ ये भारत पर और हिंदू समाज की छवि अगर खराब हो रही है तो वो चिंता सबकी होनी चाहिए। धन्यवाद।